पश्चिम बंगाल की फिजाओं में चुनावी शोर के साथ साथ अब कानूनी दलीलों की गूंज भी तेज हो गई है। राज्य में सत्ता की चाबी किसके हाथ लगेगी, इसका फैसला तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन फिलहाल वोटर लिस्ट को लेकर छिड़ी जंग ने बंगाल से लेकर दिल्ली तक हलचल पैदा कर दी है। किस तरह से इस वक्त बंगाल में सियासत देखने को मिल रही वो आपको बता दें। दरअसल टीएमसी जिस एसआईआर के मुद्दे को जन जन तक ले जा रही है, वो मुद्दा आज एक बार फिर से देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर दस्तक दे चुका है। सीजेआई सुरकान की अदालत में जब इस मामले का जिक्र हुआ तो माहौल केवल कानूनी नहीं बल्कि बेहद तल्ख हो गए। और यह केवल एक तकनीकी प्रक्रिया की लड़ाई नहीं है, बल्कि लाखों वोटर्स के भविष्य और चुनाव की निष्पक्षता का सवाल है। एक तरफ टीएमसी से वोटर्स के अधिकारों पर चोट बता रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों ने यह संकेत दे दिया है कि बंगाल के अलावा भी सुप्रीम कोर्ट में कई सारे काम हैं। दरअसल सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जय माल्या बागची की बेंच से सीनियर एडवोकेट मेनका गुरुस्वामी ने तत्काल सुनवाई की मांग की और इस पर कोर्ट ने मंगलवार की तारीख दे दी है। अब वकील की तरफ से क्या कुछ इस पूरे मामले को लेकर कहा गया, जिसको लेकर सुनवाई हो रही थी एसआईआर को लेकर। दरअसल वकील की तरफ से दलील दी गई, पश्चिम बंगाल में एसआईआर के दौरान कुछ मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए और उनके दस्तावेज रिकॉर्ड में नहीं लिए गए। ये वो मतदाता हैं जिन्होंने पहले वोट डाला था, लेकिन अब उनके दस्तावेज स्वीकार नहीं किए जा रहे। ये दलील दी गई ममता बनर्जी की वकील की तरफ से, यानी कि टीएमसी के वकील की तरफ से। धारा 23 और 24 के तहत अपील का प्रावधान भी दिया गया, इसीलिए इस मामले को टैग किया जा सकता है। ये वकील की तरफ से दलील दी गई। अब सीजेआई की तरफ से क्या गया, मामले को कल लिया जाएगा। वकील ने सीएए आवेदकों की एक अन्य याचिका का भी जिक्र करते हुए कहा कि एसआईआर सूची में शामिल नहीं हो पाए क्योंकि वे पेश नहीं हो सके थे, और क्या हमारे पास पश्चिम बंगाल के अलावा कोई और काम नहीं है। ये सीजेआई की तरफ से कहा गया, इसको लेकर टिप्पणी की गई। अब बंगाल चुनाव में लिहाजा टीएमसी एसआईआर के जरिए सियासत को गर्मी दे रही है, लेकिन अब सवाल यह कि एसआईआर बिहार में हुआ, राजस्थान में हुआ, यूपी में हुआ और तमिलनाडु से लेकर कई राज्यों में हुआ, लेकिन उतना हंगामा नहीं मचा जितना पश्चिम बंगाल में हो रहा है। बिहार में सियासी बवाल जरूर हुआ क्योंकि वहां पर चुनाव सिर पर थे, लेकिन बंगाल में तो चुनाव में अभी वक्त है। फिर बंगाल सरकार इतने एक्शन में क्यों है, इसके पीछे की क्या सियासत है, वो भी आपको दरअसल समझाने की कोशिश करते हैं। किस तरह से विधानसभा चुनाव से पहले ममता बनर्जी की सरकार एसआईआर को एक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है। एसआईआर पर टीएमसी आक्रामक क्यों है। एसआईआर में अब तक करीब 63.66 लाख लोगों के नाम वोटर लिस्ट से या तो हटे हैं या फिर आपत्तियां जताई गई हैं। वहीं पार्टी का अनुमान है कि आने वाले दिनों में यह संख्या 40 लाख और बढ़ सकती है। ये टीएमसी की तरफ से कहा जाए, यानी कि 1 करोड़ से ज्यादा वोटर्स के नाम कटने की संभावना है और टीएमसी को डर है कि ये उनके वोटर्स हो सकते हैं और इसीलिए टीएमसी की तरफ से लगातार एसआईआर को एक मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है। बंगाल की राजनीति पर पकड़ रखने वाले जानकारों का मानना है कि इनमें से बहुसंख्यक वोट टीएमसी के पारंपरिक वोट बैंक से जुड़े हैं और बंगाल में ज्यादातर सीट पर हार जीत का अंतर अक्सर बहुत कम होता है और ऐसे में हर सीट पर हजारों वोटों का कम होना टीएमसी के लिए किसी दुस्वप्न से कम नहीं है, विशेषकर उन सीटों पर जहां पर मुस्लिम आबादी या शरणार्थी आबादी अधिक है। वहां असर सबसे घातक होने की संभावना है। शायद यही वजह कि टीएमसी लगातार एसआईआर के मुद्दे को गर्माकर अपने वोटर्स को सियासी संदेश देने में जुटी हुई है और इसको लगातार मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही टीएमसी की तरफ से और विधानसभा चुनाव से पहले इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश करने में भी टीएमसी इस वक्त लगी हुई है।